हेलो एवरीवन। तो आज आपका दूसरा क्लास है। तो आज आपके सामने एक करंट अफेयर का टॉपिक मैं लेके आया हूँ। लास्ट टाइम आपको बताया गया था कि करंट अफेयर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप एग्जाम्स जो एपीसीएस कंडक्ट कराता है या अरुणाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, ये दोनों एग्जाम्स जो कराता है वो ये दोनों में अगर एक कॉमन चीज आप देखेगा तो वो प्रेजेंस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स ये जानने का कोशिश करता है कि वेदर यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स हैपनिंग इन एंड अराउंड। क्या आपको पता चल रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ये पता करने के लिए करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है और जरूर ये पूछा जाएगा आने वाला एग्जाम्स में भी। अगर आप ट्रेंड को देखेगा, रिसेंट ट्रेंड को, तब आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस और बढ़ रहा है एग्जाम्स में। एपीसीएस, अगर आप रिसेंट एपीसीएस एग्जाम्स देखेगा तो उसका पेपर अगर आप उठा के देखिएगा तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस और ज्यादा दिखाई देगा। तो वही चीज आपका आगे भी होने जा रहा है। तो इसीलिए एक करंट अफेयर का टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। तो टॉपिक का नाम है भारत बांग्ला भारत बांग्ला मैत्री सेतु। तो ये सेतु का मतलब ब्रिज है कि नहीं? आपने सुना होगा, रामायण में भी सुना होगा सेतु, तो ब्रिज। और भारत और बांग्ला, दैट मीन्स भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ब्रिज बना है, उसका नाम है भारत बांग्ला मैत्री सेतु या मैत्री ब्रिज। तो आपसे एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा कि ये जो ब्रिज बना है वो किस किस कंट्री के बीच बना है। तो आंसर है आपका बांग्लादेश और इंडिया के बीच। दूसरा क्वेश्चन है कि किस किस सिटी के बीच में बना है। तो बांग्लादेश में रामगढ़ और इंडिया में सबरूम। ठीक है, ये सबरूम जो इंडिया का कौन सा स्टेट का सिटी है पूछ सकता है आपसे, तो त्रिपुरा। रिसेंटली आपने देखा होगा मोदी जी बांग्लादेश में विजिट किया था, तो वहीं इसका बात, मोदी जी त्रिपुरा गया है, वहां पे ये ब्रिज का उद्घाटन किया है, इनागुरेशन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आप अगर देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू में फिर दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि ये ब्रिज का लंबाई कितना है। लंबाई है आपका 1.9 किलोमीटर, जो किस किस सिटी को जोड़ता है, रामगढ़ और सबरूम। सबरूम इंडिया के साइड में, त्रिपुरा में, और रामगढ़ आपका बांग्लादेश में। और दूसरा, ये ब्रिज के जो भी सवाल आता है तो उसमें एक क्वेश्चन जरूर आप याद रखना है। तो ब्रिज बन रहा है तो किसी नदी के ऊपर ही बन रहा होगा, लेकिन तो ये नदी जिसके ऊपर में ये ब्रिज बना है वो नदी का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी का नाम है फेनी। फेनी। ठीक है। तो ये अभी जो मैंने तीन चार एमसीक्यू बताया वो पूरा आपको पता होना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में यही पूछा जाएगा कि ब्रिज किस किस कंट्री के बीच बना है, किस किस सिटी के बीच बना है, इंडियन साइड में कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा में ही उसका इनागुरेशन हुआ था, मोदी जी ने किया है। और वो ब्रिज का लंबाई 1.9 किलोमीटर। और दूसरा, वो ब्रिज किस नदी के ऊपर बना है, तो नदी का नाम है फेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है आपके सामने ही, आपको पता चल रहा है कि ये एमसीक्यू जो बन रहा है वो पूछा जा सकता है आपका आने वाला एग्जाम में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप मैप बना के देखोगे तो मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैप बनाना सीख लीजिए। तो ये रफ मैप मैं बना रहा हूँ, कुछ इस तरह मैप, इंडियन मैप।
तो यहाँ पे है आपका बांग्लादेश, और ये जो जगह है यहाँ पे है आपका त्रिपुरा स्टेट। ये जो है आपका त्रिपुरा, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में यहाँ पे ब्रिज बन रहा है। तो आप देखिए, चिकन नेक बोल के आपने जरूर सुना हो। चिकन नेक, बचपन में आपने ज्योग्राफी में देखा होगा चिकन नेक। तो ये एक ऐसा एरिया है जो बाकी इंडियन स्टेट्स को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है। तो इसको चिकन नेक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही पतला है कि नहीं। चिकन नेक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही पतला है। तो यहाँ पे ट्रेड डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ट्रेड अगर कुछ भी चीज बाकी स्टेट से यहाँ आना होगा तो थ्रू दिस पर्टिकुलर चिकन नेक ही आना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे किसी भी कारण से ब्लॉकेज होता है, अनकॉल होता है, तो पूरा ट्रेड रुक जाता है। इसीलिए अभी ये जो ब्रिज बना है, भारत बांग्ला मैत्री सेतु, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी स्टेट्स अगर कुछ गुड्स भेजना चाहता है तो थ्रू बांग्लादेश और ये ब्रिज भारत बांग्ला मैत्री सेतु के थ्रू त्रिपुरा तक पहुंचाया जा सकता है, और थ्रू त्रिपुरा बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी पहुंचाया जा सकता है। अगर स्ट्रेटेजिकली देखेगा तो अगर इसको अगर कोई कभी चाइना ब्लॉक कर देता है तो बाकी मिलिट्री सप्लाई आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं थ्रू बांग्लादेश और त्रिपुरा के थ्रू। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला समय के लिए। और आप अगर आपने सुना होगा तो एक कॉन्सेप्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। दैट मीन्स पूरा इंडिया को ईस्टर्न साइड्स पे ज्यादा फोकस देने के लिए जो पॉलिसी बना है उसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी तभी ही, तब जाके इसका सक्सेस ज्यादा होगा, सक्सेसफुल तभी होगा जब ये ईस्टर्न स्टेट्स को बेहतर ढंग से कनेक्टिविटी अगर आप देते हो, तभी जाके ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी सफल होगा। तो वो कनेक्टिविटी में सबसे पहला कौन सा कनेक्टिविटी आता है? रोड कनेक्टिविटी। तो थ्रू बांग्लादेश फिर से आप पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करते हो। तो इसीलिए ये एक्ट इस पॉलिसी का भी एक पार्ट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज आपका करंट अफेयर्स को मैं खत्म करता हूँ। आपके सामने में फिर से आपके सामने एक नया करंट अफेयर का एक टॉपिक लेके जरूर जल्दी आने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सेफ।